हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम टाइम एंड स्पीड का पिछला करीब 55 मिनट का हम वीडियो लिए थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम क्वेश्चन कराए थे। और आपको बोले थे कि ये लंबा क्लास होगा और जो अब ये है चौथा ही रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। और इसमें कोशिश करेंगे कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जितने क्वेश्चन है वो पूरा कर दिया जाए। भले ही आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो हम निपटाने के लिए सोच रहे हैं कि इस वीडियो में निपटा दें। इसके बाद कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बार बार एक ही में लगे रहना अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए हम टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का आज पार्ट 4 है। समझिए, आज पार्ट 4 है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो इसका आज हम कराएंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। और पूरा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन न लें। और एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हम कराएंगे, कोई अपने से बना के हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप का यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अप्रोच समझ आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जाम में आए हुए हैं वही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और एग्जाम में आए हैं तभी तो आपको ऑप्शन 4 दिए हैं। आप देखिए, दिया है, एक बार पढ़िए आप ध्यान से। हिंदी वालों के लिए हम पढ़ दे रहे हैं। 2 ट्रेन है और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। एक का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। और जो फास्टर ट्रेन है, यानी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। मतलब यहाँ पे देखिए, आप स्लोअर ट्रेन समझ के मत समझिए कि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे यदि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ में फास्टर ट्रेन का लेंथ और स्लोअर ट्रेन का लेंथ दोनों कंसिडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। स्लोअर ट्रेन में जो आदमी बैठा है, मैन इन द स्लोअर ट्रेन बोला जा रहा है, यानी स्लोअर ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा है उसे वो पार कर रही है फास्टर वाली ट्रेन। यानी जब हम आपको बताए थे, जो कंडीशन बताए थे एप्लीकेशन में, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो चारों कंडीशन में से आपसे हम पहला केस यही बताए थे कि जब वो सेम यानी अपोजिट डायरेक्शन में, शायद तीसरा कंडीशन था। अब प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें थ्योरी हुआ है। तो जब ट्रेन पोल या आदमी को क्रॉस करेगी तो उस समय उन लोगों का जो लेंथ है, बताए थे आपको कि जैसे पोल आप मान लीजिए, तो पोल को क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ है नगण्य माना जाएगा, यानी बहुत छोटा ही है। जैसे आदमी हो गया और पोल हो गया, उनको जब क्रॉस करेगी ट्रेन या बस तो उनकी लेंथ नगण्य मानी जाएगी। इसलिए जो स्लोअर ट्रेन में आदमी बैठा है उससे क्रॉस कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको स्लोअर ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी है, क्योंकि स्लोअर ट्रेन को क्रॉस जो फास्टर ट्रेन है वो नहीं कर रही है, उसमें बैठे आदमी को क्रॉस कर रही है। इसलिए उसका लेंथ, आदमी का लेंथ नगण्य माना जाता है। आदमी और पोल का आपको बताए थे, तो वही वाला केस यहाँ पे लगेगा। फिर पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, यानी जो ट्रेन क्रॉस करेगी स्लोअर ट्रेन को, तो जो क्रॉस करेगी फास्टर वाली की लेंथ आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम फट से इसका आंसर ले आते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप, फट्स बिल्कुल ईजी वे में आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। जब 2 ट्रेन दी हुई हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो और क्रॉस कर रही हो, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो और कुछ समय बाद वो मिलती हो, तो कितना दूरी चला जाएगा ये पूछेगा। तो जब 2 ट्रेन की बात आ जाए और दोनों की स्पीड का बात वहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा हो, तो वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, देखिए, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उन दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है, और जब डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, यानी एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, तो उनका लेंथ जुड़ जाता है। तो यहाँ उनका लेंथ नहीं, उनका स्पीड जुड़ जाता है। तो देखिए, 50 किलोमीटर है, दूसरा 30 किलोमीटर, और एक किस में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन में मतलब घट जाएगी, यानी बड़ा में से आप छोटा को घटा देंगे तो 50 से 30 को घटा देंगे। अब जैसे घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में है। लेकिन हमको आंसर चाहिए मीटर में चाहिए। ट्रेन की लेंथ जो है वो मीटर में चाहिए, और जो क्रॉस किया है यहाँ पे सेकंड में दिया है, यानी हमको एक यूनिट थोड़ा अलग टाइप में दी है, इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। देखिए, 20 जो दिया है आपका, हम आपको ट्रिक बताए थे, जब आप किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, यानी बड़ा से आप छोटा में जा रहे हैं,
तो छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब छोटी वाली संख्या कौन सी है, दो संख्या थी, एक 18/5 थी और दूसरी कौन थी 5/18। आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि अब छोटी वाली संख्या यहाँ पे एक ये वाली छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका हर छोटा है और जिस संख्या का हर छोटा रहे और अंश बड़ा रहे तो हमेशा बड़ी संख्या होती है, और जिस संख्या का हर बड़ा रहे और अंश छोटा रहे तो छोटी संख्या होगी। इंग्लिश वाले ध्यान दें, अंश को नोमिनेटर बोला जा रहा है और हर को डिनोमिनेटर बोला जा रहा है। तो यही बात थी। तो हमें यहाँ पे छोटी संख्या से यानी बड़ा से हम छोटा में जा रहे हैं तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। छोटी संख्या कितनी है 5/18। 5/18 हमारी हो गई और एक किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसको हम काट लेते हैं, कितना कटता है 2 से काटेंगे तो 9, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 10, तो 10 × 5 = 50, यानी 50/9। 50/9 ये हमारा यूनिट किस में आ गया मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो हमारी अब उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को अब मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमसे पूछा क्या गया है फास्ट ट्रेन की लेंथ। देखिए टाइम टेकन कितना होता है t बराबर टोटल लेंथ हम बोले थे, तो यहाँ पे टोटल लेंथ में क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इसलिए आएगा क्योंकि हम स्लोअर ट्रेन को क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, हम स्लोअर ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर रहे हैं। तो आदमी की लेंथ नगण्य होती है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे लेंथ ऑफ f यानी फास्टर ट्रेन आप समझ लें। और यहाँ पे जो स्पीड हम निकाले हैं वो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और देखिए टाइम की जगह कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड में, तो हम यहाँ 18 रख देंगे। और आपकी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन निकालनी ही है। आपका रिलेटिव स्पीड आ गया है 50/9। तो 50/9 ये हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया है। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वाले जो अपना डिवाइड में है LF के डिवाइड में है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18 × ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में पूरा है तो 50/9 बराबर हमारा है ये LF यानी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। और इसको जब हम काटेंगे तो 2 को 9 से तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 50 दूना 100 आ जाएगा और 100 एक किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो हमारी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी आ गई 100 मीटर। तो ये छोटा सा था, आप ध्यान रखिएगा यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो नया ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं। और जब यूनिट कन्वर्जन भूल जाएंगे तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एग्जामिनर बहुत ही चालाक है, वो आपको बिना यूनिट का यदि आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको भी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में रखा रहेगा एग्जामिनर, और आप जल्दीबाजी में उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 मीटर आ जाएगा आपका, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यही सवाल था, बढ़िया ध्यान से देखिए। इसमें एक और क्वेश्चन, एक और केस बनता है। आपको हम बताए थे कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप सबको पता है कि जब रिलेटिव स्पीड का बस यही चेंज होगा, बाकी सब यही रहेगा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो 50 और 30 80 हो जाएगा। बाकी उसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, वही होगा। तो हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, उस पर भी देखते हैं। आया हुआ है क्वेश्चन वो। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है और एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ताकि आपको सहूलियत मिले। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आप पहचानने की कोशिश करें और जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड इज। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में पूछा और आपको आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख करके ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। और हर जगह आपका यही वाला फार्मूला लगेगा जो हम आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे थे तब से बता रहे थे कि स्पीड इक्वल टू होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस टाइम को हम इधर ला देंगे तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फार्मूला हर जगह लग रहा है। यदि 2 ट्रेनें आ जा रही हैं तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल दिया जा रहा है, और यदि एक ट्रेन है तो स्पीड ही बस दिया है उसी को रख दिया जा रहा है। कभी आपसे
टाइम पूछ लिया जा रहा है, डिस्टेंस और स्पीड दिया है, कभी आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जा रहा है और क्रॉसिंग टाइम और स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, बस इसी में खेल है, बाकी कुछ नहीं है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर मैथ को हुआ बनाया गया है कि बहुत टफ है, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे तो देखिएगा कितना ईजी। वैसे हम आपको बता देते हैं, बस एक ही फार्मूला काफ़ी है और बाकी आप सब समझदार हैं। देखिए, नज़रें जमाए रखिए। दिया है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ दिया है, यानी हमको दिया है लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी एलटी जो हम मानते थे वो कितना दिया है 50 मीटर। आप ध्यान रखें। पासेस ऑफ प्लेटफॉर्म 100 मीटर। देखिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एलपी यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हम मान रहे हैं, उसकी लेंथ है 100 मीटर। और ये बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर का है उसको 10 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर जा रही है, यानी टाइम टेकन जो है वो हमारी कितनी है 10 सेकंड। 10 सेकंड हमारी टाइम टेकन है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमसे पूछा है। अब देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि टाइम टेकन इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप सब लोग जानते होंगे, यदि एक ट्रेन दिया हुआ है, यदि एक ट्रेन दिया गया है तो एक ही स्पीड होगा, और यदि दो ट्रेनें दी हुई होती है और तो उनका हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में आप समझ सकते हैं। जब सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती हैं। आप हमारे बातों पे गौर करिएगा, हम बोल क्या रहे हैं। हर बात लिखना संभव नहीं है, आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसलिए आप हम जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, मेरा वादा है। तो देखिए, आपको क्रॉसिंग टाइम दिया है 10 सेकंड, तो हम इसके नीचे 10 रख देते हैं बराबर। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपको बोला गया था जब केस लिखवाए थे तो टोटल लेंथ, हमें डिस्टेंस की जगह लेंथ ही वही समझो, टोटल लेंथ यहाँ पे पूछा गया था। टोटल लेंथ होता है, यानी जब टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात आ गई तो टोटल लेंथ यहाँ पे होगा। लेंथ भी डिस्टेंस ही होता है एक तरह से, किलोमीटर में और मीटर में वो भी नापा जाता है, तो आप समझिए, इतना जानते होंगे। तो टोटल लेंथ में आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों आ जाएंगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों आप समझ लीजिए, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन 50 है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 100 है, और हमसे स्पीड पूछा ही है। इसको देखिए, आप 5 मिनट समझें, स्पीड हम लिख देते हैं, स्पीड हमसे पूछा ही है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए स्पीड को हम इस साइड बराबर के ले जाएंगे तो स्पीड हमारा इधर आ गया, तो स्पीड बराबर आपका हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 100 और 50 150 हो जाएगा। 150 बटे, और ये जो अपना 10 है वो नीचे चला जाएगा बटे में, तो 10 10 कट जाएगा, यानी हमारा कुल मिला के 15 आ जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें यूनिट सब मीटर में दिया है। देखिए 50 मीटर, 100 मीटर और 10 सेकंड, यानी हमें किलोमीटर से मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बदला गया है और हमें कोई चिंता की बात नहीं है। यदि बदला नहीं गया होता तो हमें एक बार ध्यान देना पड़ता। तो ये जो आ गया ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड रहेगी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 50 मीटर ट्रेन होगी उससे पार करने में। जब वो 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी तो उसकी स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी आप देख भी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझिए क्वेश्चन बना भी पाएंगे। तो आप टेंशन न लें, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे यदि आप 100% अपना दे करके फोकस करेंगे जो बताया जा रहा है उन तरीक़ों पे, तो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, आप टेंशन न लें। हम देख लेंगे अगला क्या है, क्या आया है। देखिए भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी धाकड़ क्वेश्चन है और एक एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको करिए, समझिए क्या दिया है। इंग्लिश वाले एक बार देख लें, फिर हिंदी वालों के लिए भी एक बार हम बोलेंगे हिंदी में। अ ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ passes a man walking at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर against it in 6 सेकेंड the speed of the train in किलोमीटर पर आवर इज। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, स्पीड ट्रेन की पूछी है किलोमीटर प्रति आवर में। हिंदी वाले देख लें, काफ़ी ध्यान दें क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन है जो 110 मीटर लंबी है
वो एक आदमी जो चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, उसको पास करती है यानी क्रॉस करती है। और यहाँ पे दिया है अगेंस्ट इट इन 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में जो आदमी है और ट्रेन है एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं और उन्हें क्रॉस कर रही है 6 सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की स्पीड पूछा है, कोई खास नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा क्वेश्चन को पढ़ के आपका परम कर्तव्य होगा, यदि आप क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आपका पहला काम होगा क्वेश्चन पढ़ के कि हमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर, और देखिएगा आप यूनिट में कि यहाँ पे 6 सेकेंड में दिया है और यहाँ पे किलोमीटर में दिया है और यहाँ पे मीटर में दिया है। तो हमको कहीं ना कहीं सेम यूनिट में बदलना होगा। जब हम सेम यूनिट में बदल लेंगे, ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जिसमें आपका आंसर पूछा गया हो उसी में सभी डाटा को उसी में कन्वर्ट करिएगा, उसी यूनिट में। तो किलोमीटर में हम किलोमीटर प्रति घंटा में आपको सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। दिया है ट्रेन यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमको दिया है LT 110 मीटर। तो इसको हम अच्छी बात रहेगा, इसको हम बदल लें किलोमीटर में। तो आपका जब किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 2-3 क्लास लिए हैं, वहाँ से आप समझ जाए क्यों 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.11 एक किलोमीटर में हो जाएगा। ये आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन है। और यहाँ पे एक मैन चल रहा है, तो यदि आदमी को क्रॉस कर रहा है तो आदमी या पोल की लेंथ तो होगी नहीं, हमको आपको पहले बताए हैं, इसलिए उसकी लेंथ नहीं है। और जो आदमी चल रहा है उसकी स्पीड होगी, यानी स्पीड ऑफ वॉइस को SB हम लिख देते हैं। स्पीड ऑफ वॉइस दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर आवर में तो हमको आंसर ही लाना है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्रॉसिंग टाइम है, जिसे क्रॉसिंग टाइम बोला जा रहा है, वो हमारा 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो 6 सेकेंड को हम हावर में बदलेंगे तो 6/3600 आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये हम बार बार नहीं बता पाएंगे, आप प्रीवियस 2 वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट और 60 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। उसी 36 को हम नीचे ला दिए हैं, तो 1/3600 आवर बराबर आपका 1 सेकेंड आ जाएगा, वही हम लिखे हैं। और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 1/600 आ जाएगा, और किस में है, आवर में है। और हमसे पूछा क्या गया है स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ST हम लिख देते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन हमसे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा होगा हम रिलेटिव स्पीड निकाल लें, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिलेटिव स्पीड निकलेगा। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं देख लीजिए। रिलेटिव स्पीड बराबर आपका हो जाएगा, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगेंस्ट लिखा है। अगेंस्ट का मतलब हिंदी वाले समझ लें अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी विपरीत दिशा होगा। तो यहाँ पे दोनों लेंथ जुड़ जाएंगे, यानी हमको स्पीड ऑफ ट्रेन ST प्लस जो स्पीड ऑफ वॉइस है, यानी कितना है 6, और ये सब किस में है, किलोमीटर पर आवर में। अब इतना हम कर दिए, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आंसर आ ही गया, समझिए कैसे आ गया वो समझिए। देखिए टाइम बराबर होता है स्पीड टोटल लेंथ, टाइम बराबर होता है आपका टोटल लेंथ, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिससे पार कर रहा है। यदि और दूसरी ट्रेन होती या प्लेटफॉर्म होती तो हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे दूसरी ट्रेन नहीं है, आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी की कोई मतलब लेंथ नहीं होती, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, LT बस रहेगा। और यहाँ पे स्पीड जिससे रिलेटिव स्पीड बोला जाता है वो रहेगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यहाँ पे रहेगा। और इसको हम आगे हल करेंगे तो हम जो टाइम क्रॉसिंग टाइम लिखा है वो कितना है, 1/600 आवर में है। और हमको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है कितना, 0.11 एक किलोमीटर में है। और हमको जो रिलेटिव स्पीड वो कितनी आ गई है, ST स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 6। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इसको इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो हमारा ST प्लस 6 बराबर आपका हो जाएगा, ये जो है 0.11 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा जो यहाँ पे नीचे है, यानी 600। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा हमारा, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। और ST प्लस इधर 6 है, और जब हम इसको बराबर के उस साइड में 6 को ले जाएंगे तो ST यानी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी 6 66 में उधर 6 चला जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा। और ये किस में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है।
और यही हमसे पूछा गया है। तो काफ़ी हम धीमे बताए हैं और आसान तरीक़ा से बताए हैं। आप देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो आप वीडियो को एक आध बार और करके देखिएगा, काफ़ी आनंद आएगा। ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन, अपोजिट डायरेक्शन दिया रहेगा तो जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन दिया रहेगा तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। बस रिलेटिव स्पीड का खेल है, बाकी तो ऐसे ही है, आप समझ गए होंगे। यदि आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अप्रोच पकड़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, एक बार इंग्लिश वाले देख लें, फिर हिंदी वाले एक बार देख लेंगे। बोला गया है विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड विथ द स्टॉपेज ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। यानी वो कहना ये चाह रहा है, हिंदी वाले देख लें, और चार आपके ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि एक आदमी है जो रुक के, यानी जो स्टॉपेज बने हुए हैं वहाँ पे रुक के चल रहा है, तो उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। और वो अच्छा विदाउट स्टॉपेज, देखिए यानी जो स्टॉपेज बने हुए हैं रुकने के लिए, वहाँ पे यदि रुक करके वो चल रहा है तो 42 किलोमीटर पर आवर उस स्पीड से चल रहा है। और उतना ही दूरी वो बिना रुके, यानी बिना स्टॉपेज पे रुके चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है। तो वह कितने मिनट पर आवर, यानी हर घंटे वो कितने मिनट, जितने स्टॉपेज हैं उनके यहाँ वो कितना मिनट रुका है पर आवर, वो कितने मिनट स्टॉपेज पे रुका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे करेंगे इसको कैसे, देखिए करने का बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। देखिए जो विदाउट स्टॉपेज है उसको विथ स्टॉपेज के साथ मतलब माइनस कर देंगे। यानी जो विदाउट स्टॉपेज है, विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है उसे माइनस कर देंगे विथ स्टॉपेज के साथ, विथ स्टॉपेज के साथ माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो पहला वाला था जिससे माइनस कर रहे हैं, यानी विदाउट स्टॉपेज जो है उसको माइनस उससे हम कर देंगे विथ स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज। जो पहला वाला है विदाउट स्टॉपेज उससे माइनस कर देंगे विदाउट स्टॉपेज, तो हमारी स्पीड आ जाएगी। और उस स्पीड को हम कहेंगे कि वो उतना, और हमारी जो टाइम आ जाएगा और उस टाइम को हम कहेंगे कितने टाइम पर आवर वहाँ पे रुका। तो देखिए कैसे होगा ये। विदाउट स्टॉपेज जो हमारी पहली स्पीड दी हुई है वो 42 है, 42 में से हम माइनस कर देंगे विथ स्टॉपेज जो स्पीड है वो कितना है 28 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे पहले वाले से, यानी विदाउट स्टॉपेज जो दिया हुआ है। तो देखिए इसको जब आप निकालेंगे तो 12 में 8 तो 8 4 हो जाएगा आपका, और जब यहाँ पे 3 में 1 निकाल देंगे तो 1 आ जाएंगे, यानी 14/42, 14/42 अच्छा 42 है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 14×3 = 42, यानी 1/3 आ जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा आवर में आ जाएगा। तो हमको पूछा है देखिए मिनट पर आवर, यानी हमको ये पूछा गया है कि वो कितने मिनट प्रति घंटा स्टॉपेज पे रुका, तो इसको हमको मिनट में बदलना होगा। और मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं आप सब लोग जानते हैं कि कोई आवर में दिया हुआ है, जो उसको मिनट में बदलना है तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा मिनट। यानी एक बात हमको एक क्लियर हो गई, और ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा। यानी एक बात हमको ये पता चली कि वो 20 मिनट प्रति घंटा हर स्टॉपेज पे रुक रहा होगा जब अपनी स्पीड से चल रहा होगा, यानी विदाउट स्टॉपेज जब उसकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और विथ स्टॉपेज उसकी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 20 मिनट प्रति आवर, यानी प्रति घंटा 20 मिनट वो स्टॉपेज पे रुक रहा होगा। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और इस पे आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमने करा दिया, आप समझ लीजिए कैसे होगा। और अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक बार पढ़ लें और एक बार हम भी पढ़ देंगे, एक बार हिंदी वालों के लिए भी पढ़ देंगे, आप टेंशन ना लें। दिया है राकेश सेट आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड एट द सेम टाइम सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली आफ्टर पासिंग ईच अदर। They complete their journey in 9 hours and 16 hours respectively. At what speed of Suresh cycle if Rakesh cycle at 16 किलोमीटर प्रति आवर। हिंदी वाले सुन रहे हैं, पूरा हिंदी में बता दे रहे हैं। दिया है कि राकेश सेट आउट साइकिल, यानी राकेश अपनी साइकिल से दिल्ली से बम्बई और उसी समय सेम टाइम एक सुरेश लड़का है जो साइकिल से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी मुंबई से दिल्ली आ रहा है। और वो जब एक दूसरे से मिलते हैं उसके बाद मिलने के बाद वो 9 घंटे और 16 घंटे क्रमशः लेते हैं अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। जैसे राकेश जो है वो जब मिला होगा सुरेश से तो मुंबई मिलने के बाद जब मुंबई पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा होगा मिलने के बाद तो 9 घंटे वो लिया है। और जो सुरेश है वो जो मिलने के बाद 16 घंटे लिया है और वो मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए लिया है। उनका टाइम दे दिया कि इतना इतना घंटे दोनों लिए हैं। और आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सुरेश की स्पीड क्या होनी चाहिए यदि राकेश की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका थोड़ा सा समझ लिया फ्लो डायग्राम के थ्रू कि मान लेते हैं कि एक कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगी, ये दिल्ली है अपना और ये मुंबई है। तो जो राकेश लड़का है वो साइकिल से दिल्ली से मुंबई जा रहा है और जो आपका सुरेश लड़का है सुरेश लड़का आपका मुंबई से दिल्ली आ रहा है और ये कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे कहीं भी मिलेंगे। इन लोगों का कौन सा ये पॉइंट कौन सी है, मीटिंग पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। हमें नहीं पता, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। हम अज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ वो मिलेंगे। और जब मिलने के बाद जो सुरेश है यहाँ से मिलने के बाद इधर जब जाएगा सुरेश तो सुरेश को कितना टाइम दिया है, सुरेश को टाइम दिया है मिलने के बाद इधर 16 घंटे। और जो आपका राकेश है वो मिलने के बाद जब मुंबई तक पहुंचने में उसे 9 घंटे समय लगेगा। और जो सुरेश है उसे मिलने के बाद दिल्ली तक पहुंचने के लिए मिलने के बाद 16 घंटे लगेगा। और आपको दिया है राकेश का स्पीड, आपसे पूछ रहा है कि राकेश की स्पीड क्या होनी चाहिए। और आपको जो सुरेश है उसकी स्पीड, आपको सुरेश की स्पीड दी हुई है। सुरेश की स्पीड पूछी गई है और राकेश की स्पीड दी गई है। तो राकेश की स्पीड यहाँ पे सुरेश की पूछी है जो मुंबई से दिल्ली आ रहा है, और जो राकेश है उसकी स्पीड दी हुई है, कितनी दी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतनी बात है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल और केवल एक फार्मूला है, आप उसके डेरिवेशन में ना जाएं। यदि डेरिवेशन में जाएंगे तो आप पूरा दिन खराब कर देंगे। इसके लिए सबसे अच्छी टाइम है कि स्पीड ऑफ, देखिए स्पीड ऑफ राकेश बटे स्पीड ऑफ सुरेश, यस मतलब सुरेश और आर मतलब राकेश, इनका जो है उनका रूट ले लेंगे। यहाँ पे जो टाइम लिया किसका टाइम, रूट ले लेंगे टाइम जो लिया किसका टाइम का, टाइम ऑफ मिलने के बाद जो टाइम लिया है। देखिए जब स्पीड राकेश की होगी तो उसके अपोजिट में जो रूट लिया जाएगा वो टाइम किसके टाइम का लिया जाएगा, सुरेश के टाइम का, टाइम ऑफ सुरेश, समझ गए। और डिवाइड होगा, यहाँ पे रूट होगा, जो टाइम लिया जाएगा यहाँ पे टाइम ऑफ राकेश, यानी जो स्पीड सुरेश का होगा उसके सामने जो रूट में टाइम लिया जाएगा उस राकेश का लिया जाएगा, सुरेश का नहीं लिया जाएगा। और जो स्पीड राकेश का स्पीड है उसके सामने जो रूट टाइम का लिया जाएगा, रूट
वो सुरेश का लिया जाएगा। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हमको स्पीड ऑफ राकेश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ राकेश 16 दिया हुआ है, और हमको स्पीड ऑफ सुरेश पूछा है। हम x मान लेते हैं उसके स्पीड को, कुछ नहीं तो ये हमको निकालना ही है, बराबर रूट हम ले लेंगे टाइम ऑफ सुरेश, यानी मिलने के बाद जो सुरेश का टाइम है उसका रूट लेना है। तो देखिए सुरेश उधर से आ रहा है, यहाँ मिला है, और उसके बाद वो 16 घंटे लिया है टाइम। क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं कि जो सुरेश है, मिलने के बाद जो सुरेश है वो टाइम कितना लिया है, 16 घंटा, और आपका जो ये टाइम लिया है, किसको बोलते हैं, राकेश टाइम जो लिया है, मिलने के बाद जो राकेश आगे जाएगा वो टाइम लिया है 9 घंटे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और इस साइड में है आपका 16 आपको दिख नहीं रहा है तो सर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, आपको काफ़ी आनंद आएगा। वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, शायद ही कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फ्री में आपको बताएगा। हम आपको फ्री में बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। कई लोग इसी का पेड कोर्स लेंगे, आपको 10,000 20,000 का पेड कोर्स चल रहा है, समझे आप, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, और इतना बेसिक से कोई नहीं बताता, इसलिए आप ध्यान दें जो बताया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है ऑनलाइन एजुकेशन खोलने का कि जो एक गरीब बच्चा है वो पढ़ करके एक जो अमीर बच्चा है जो कोचिंग में जा सकता है, बड़े बड़े कोचिंग में, उसके मुकाबला कर सके, कंपटीशन में उसके सामने सीना तान के खड़ा हो सके, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल खोला है। आप बाकी समझदार हैं। तो 4/3 है, और 4 4 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। एक स्टेप और कर देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए 4 4 से कट गया तो 4/x यहाँ पे आ गया, बराबर 1/3। और जब यहाँ से आप x निकालेंगे तो 4 × 3 यानी 4 × 3 12, और एक इसमें आ गया आपका किलोमीटर प्रति आवर, यानी x की वैल्यू हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ही होगा ये। और एक आध और इसी में है, वो भी देख लेंगे, और कुछ अलग टाइप का देख लेंगे, तो आप टेंशन न लें, ऐसा ही होगा क्वेश्चन। एक आध 2 बार 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, किस ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिया है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर, हाफ एंड 1/2 यानी 1.5 घंटे, इसको 1.5 घंटे बोलेंगे, हाफ एंड 1/2 दिया है तो 1.5 घंटे लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर एन आवर रिचेस बी 2.5 घंटे बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक कार है जो ए से बी ट्रेवल करती है, ए से बी ट्रेवल करती है, और उसकी देखिए क्वेश्चन में ही आपको छिपा है, आपको 20 किलोमीटर दिख रहा होगा, जबकि ए स्पीड है 20 किलोमीटर एन आवर दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमें 1 घंटे में 20 किलोमीटर की बात किया जा रहा है, यानी वो स्पीड है। यानी एक कार है जो ए से बी ट्रेवल करती है, जब वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो 1.5 घंटे लेट यानी बाद में, लेटर यानी बाद में पहुंचती है। और एक अलग कार है जो ए से ट्रेवल के लिए निकलती है, और उसकी स्पीड 20 किलोमीटर एन आवर यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो बी तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है पहले वाली कार से। यानी कहीं ना कहीं एक बात हमें ये पता चल रहा है कि एक तो 1.5 घंटा लेट पहुंच रही है, और दूसरी कार जो है वो 2.5 घंटा पहले पहुंच जा रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हम ए वाला क्वेश्चन आपसे कराए थे कि कोई कार है जो ए से बी के लिए जा रही है, तो पहले वाली कार जा रही है तो उसकी स्पीड कम है, तो 1.5 घंटे कुछ समय लेट जा रही है, और दूसरी कार है जो यहाँ से यहाँ आ रही है, यदि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कुछ समय पहले पहुँच जा रही है। यानी जब आपसे ये बात किया जाए कि कोई जिसकी स्पीड कम है वो लेट पहुँच रही है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है और वो जल्दी पहुँच जा रही है, तो उस स्थिति में आपको जो
हम रेशियो मेथड बताए थे, वो रेशियो मेथड पे डिपेंड है। तो उस स्थिति में रेशियो मेथड में जो आपका टाइम है वो जुड़ जाएगा, यानी आपका लेट यदि पहुंच गया, यदि ये वाला भी लेट पहुंच रहा है और उधर से जो आ रहा है वो भी लेट पहुंच रहा है, तो आपका घट जाएगा। और यदि दोनों पहले पहुंच जा रहे हैं, यानी सेम यानी पहले पहुंच गया, इधर वाला ए से जो गया कार वो भी पहले पहुंच गया, और जो बी से गया वो भी समय से पहले पहुंच गया, फिर तो उस कंडीशन में भी आपका दोनों का टाइम घट जाएगा, यानी डिफरेंस निकलेगा। लेकिन एक बात में जुड़ जाएगा, जब एक कार लेट पहुंच रही है और एक कार जो बी से आ रही है वो पहले पहुंच जा रही है, यानी एक लेट और एक लेट से पहले पहुंच जा रही है, यानी एक जल्दी पहुंच जा रही है, तो उस स्थिति में आपकी रिलेटिव स्पीड जब लगेगा, तो उस स्थिति में जब आपका टाइम डिफरेंस वो नहीं होगा, टाइम वहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी सीधा बात आप समझ रहे हैं कि जब एक कार ए से निकली है और बी के लिए पहुंच रही है तो वो कुछ समय लेट हो जाती है, और जो एक कार है बी से निकली है ए तक पहुंचने के लिए और वो पहले पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में दोनों का जो टाइम है वो जुड़ जाएगा। टाइम डिफरेंस जब निकालेंगे हम रेशियो मेथड से, और दोनों जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी घट जाएगा, और दोनों लेट पहुंचती हैं फिर वहाँ पे घट जाएगा। यानी सेम समय दिया हो, यानी दोनों लेट हो तब पर भी घट जाएगा, और दोनों जल्दी पहुंच जाए फिर भी घट जाएगा, और एक लेट हो और एक जल्दी हो तो उस स्थिति में जुड़ जाएगा दोनों का टाइम डिफरेंस, जो हम निकालेंगे रेशियो मेथड में। देख लिए रेशियो मेथड है तो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम स्पीड लेंगे, और स्पीड क्या हो जाएगा, पहला का जो ए से बी के लिए ट्रेवल की गई है, तो कार जो ए है यानी पहला कार जो हम मान रहे हैं, तो फर्स्ट कार हम एक ठो मान ले रहे हैं और एक सेकंड कार मान ले रहे हैं। तो पहली कार जो है उसकी स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर एन आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके हम 20 रेशियो लिख देंगे। और जो आपकी दूसरी कार है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर एन आवर दिया है, मतलब 30 के स्पीड से चल रहा है। यानी आप लोग एक बात ध्यान रखें कि जो कार पहली कार है वो ए से बी तक जा रही है, और जो दूसरी कार है वो भी ए से बी तक जा रही है, यानी सेम डिस्टेंस है। और जब आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में हम जब वीडियो इससे पहले वाला पार्ट गया है वहाँ पे बताए थे कि जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम से जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो यहीं पे जब टाइम दोनों का सेम है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 30:20, यानी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है इसलिए डिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हुए टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हमको दिया है, देखिए अब बचा है खेल, आप लोग नज़रें बनाए रखिए क्या हम बोल रहे हैं। सबसे पहला काम इसमें तो यह है कि आपको 20 किलोमीटर एन आवर दिया है, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है, आप डिस्टेंस ना समझें, और यहाँ पर भी वही दिया है तो स्पीड है। अब बोला है कि एक 1.5 घंटे लेटर पहुँचता है, यानी लेट पहुँचता है, लेटर यानी बाद में। और दूसरा जो है दूसरी कार वो 2.5 घंटे बिफोर यानी पहले पहुँच जाती है, जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले पहुँच जाती है। और कोई चीज़ समय निर्धारित से पहले तभी पहुँचेगी जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी स्पीड चलने की उसकी ज़्यादा होगी तभी वो जल्दी पहुँची होगी। और इसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड कहीं ना कहीं कम है, इसलिए वो लेट पहुँच रही है। तो देखिए जब लेट और जल्दी कोई पहुँच रहा है तो उस स्थिति में आपका टाइम जो है वो जुड़ जाता है। तो ये जो 1.5 है आपका, जिसे 1 से 1/2 बोला जा रहा है, प्लस आपका 2.5 है जिसे 2 से 1/2 बोला जा रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और आधा 1, यानी 4 आवर हो जाएगा। यानी एक बात पता चला कि जो टाइम डिफरेंस हमारा लिखना है, यानी 10 रेशियो जो हमारा निकला यहाँ पे, तो 10 रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 4 घंटे। कितने आ गए, 4 घंटे। यानी एक लेट है और एक जल्दी में है इसलिए जुड़ जा रहा है। यदि यहीं पे दोनों लेट पहुंचती है, यानी ये भी 1.5 घंटा लेट पहुंचती है और ये 2.5 घंटा लेट पहुंचती है, तब हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यानी डिफरेंस, यानी यहाँ पे निकालते हैं हम, यानी बड़े वाले में से छोटे टाइम को माइनस करते हैं। और जब जल्दी पहुँचता है तब पर भी हम माइनस निकालते हैं, लेकिन एक जल्दी है और एक जल्दी में नहीं है, यानी एक जल्दी पहुँच गया और एक लेट पहुँचा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहेंगे
तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/10। और एक क्या है, टाइम है तो घंटा में रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम टाइम निकालते हैं 30 रेशियो, तो 30 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 × 4/10, यानी 0 0 से कट जाएगा, यानी 4×3 12, यानी 12 घंटा अपना आ गया 30 रेशियो। और जब हमारा टाइम मिल गया, यानी टाइम्स में हम जब स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब हमें टाइम मिल गया तो हम जब स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, और यही डिस्टेंस हमको निकालना है। तो देख लेते हैं कितना है। हमारी स्पीड 20 है, तो 20 का दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 30 पहले से है, और इसमें जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो ये अपना 12 है। 12 में जब हम स्पीड जो दिया गया है वो आप कोई भी कर सकते हैं। यदि आप इसे लिए हैं तो इस टाइम को लिए हैं तो आप इस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आप इस टाइम को लिए हैं तो आप इस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में आंसर सेम आएगा, घबराने की बात नहीं है। तो 12 में जब हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा 12 दूना 24, यानी 240। और एक क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए किलोमीटर में आ जाएगा, और यही हमको निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ लें हम बहुत धीमा तरीके से बताए हैं, आप वीडियो एक आध बार और देखें तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। यानी जो बात यहीं पे ध्यान देना है कि यदि आप डिस्टेंस इसे ना समझे, किलोमीटर इन आवर दिया है, यानी कहीं ना कहीं स्पीड है, और एक जल्दी पहुंच रहा है और एक लेट पहुंच रहा है, तो उस स्थिति में हमें जो दोनों का टाइम डिफरेंस यहाँ से हम निकालेंगे वो दोनों जुड़ जाएंगे, और जब जल्दी जल्दी पहुँचेंगे दोनों तो घट जाएंगे, और यदि लेट दोनों पहुँच रहे हैं फिर भी घट जाएंगे। तो यही बातें थी, आप समझ लीजिएगा एक आध बार और देख के वीडियो। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं, और आपको डिफरेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। डिफरेंट का मतलब अलग अलग टाइप का, जो आपके एग्ज़ाम में खासा प्रभाव डालेगा, यानी एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। और जो एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो यही है, और देख लेते हैं, हो सकेगा तो और करते हैं। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, आज थोड़ा लेट भी हो गया है, और अगले सेशन में करेंगे। शायद करीब हम पूरा ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर दिए हैं, और कोई एक आध टाइप बच गया होगा तो हम प्रीवियस ईयर पेपर जब कराएंगे तो वहाँ पे ले लेंगे। और काफ़ी अच्छा रहा सेशन, आप बताइएगा कैसा रहा। और कुछ अब और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या है, तो काफ़ी अच्छा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, और चैनल से नए लोगों को जोड़ें, और जहाँ तक हो सके लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।